प्यारे बच्चों, आइए कक्षा 6, 7 और 8 बच्चों के लिए हिंदी विषय का व्याकरण लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप सभी मन लगा के आज का वीडियो देखेंगे, पढ़ेंगे। आज व्याकरण में मैं सर्वनाम पढ़ाऊंगा। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की परिभाषा क्या है, इसके बारे में आप समझेंगे। सर्वनाम की परिभाषा जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। आइए लिख कर बताते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। फिर से ध्यान दें बच्चे, सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाए, संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त किया जाए, जो संज्ञा के स्थान पर आए उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, तुम, हम, वे। जैसे मैं, वह, तुम, हम, वे, ये सब क्या है, सर्वनाम है। ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ये सभी किसके स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। फिर से ध्यान दो बच्चों, जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं या प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, हम, वे आदि। अब आइए समझते हैं सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम बच्चों 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। लिख करके फिर 1, 2 या 3 की विशेषता, 3 के बारे में परिभाषा समझाते हैं। उसके बाद आप इसको समझ लिए हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, तुम, हम, वे। अब आइए सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं या सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। बच्चे ध्यान देंगे, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला नंबर 1 सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद देखिए बच्चों, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ध्यान दीजिएगा, चौथा पांचवा क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठवां सबसे लास्ट निजवाचक
निज वाचक सर्वनाम। फिर से समझिए बच्चों, फिर से आप लोग ध्यान देंगे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, और तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, और पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठवां निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के 6 भेद हैं। अब एक एक की परिभाषा हम आपको समझाएंगे। इसके पहले मैं शुरुआत करता हूं पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं और पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, इसको समझेंगे आप सभी। पुरुषवाचक सर्वनाम देखिए, नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। ध्यान देंगे बच्चे, पुरुषवाचक सर्वनाम नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं, इसकी परिभाषा। जिस सर्वनाम में किसी स्त्री या पुरुष के बारे में जाना जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम में किसी स्त्री या पुरुष की जानकारी मिलती है या उनके बारे में बात की जाती है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, हम, ये सब क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुम। बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद यहां तक हम आपको पढ़ाएंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। नंबर 1 उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद है। तीनों भेदों के बारे में बता देता हूं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। नंबर 1 उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, और तीसरा है बच्चों अन्य पुरुष। अब इनके बारे में समझाते हैं। उत्तम पुरुष में जो वक्ता होता है उसकी बात होती है, बात को कहने वाला, ये उत्तम पुरुष है। जिस सर्वनाम में वक्ता होता है, बात को कहने वाला होता है, उसको जो है क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। और मध्यम पुरुष में जो श्रोता होता है, सुनने वाला, वो जो है मध्यम पुरुष होता है। जैसे मैं किसी से कोई बात कह रहा हूँ, हाँ, तो वो जो सुनने वाला है, जो श्रोता है, वो मध्यम पुरुष में आता है। और अन्य पुरुष में जिसके बारे में बात की जा रही है, यानी सुनने वाले और वक्ता को छोड़ करके, वक्ता और सुनने वाले को छोड़ करके तीसरे के बारे में, अन्य के बारे में जो बात होती है, जो चर्चा होती है, जो कल्पना होती है, जो कहा जाता है, वो जो है अन्य पुरुष होता है। वो क्या होता है? अन्य पुरुष होता है। मैं थोड़ा इनके बारे में जो आते हैं बता दे। उत्तम पुरुष में मैं, हम, इसमें जो है मैं और हम क्या है? उत्तम पुरुष हैं। मैं, हम, ये क्या है? उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष में तू, तुम,
आप, तो, तुम, आप, ये क्या है? मध्यम पुरुष। जब भी बच्चों तू, तुम, आपका प्रयोग कहीं भी आवे तो समझ लीजिएगा ये मध्यम पुरुष है। अन्य पुरुष में जो है वह और वे आता है। अन्य पुरुष में क्या आता है? वह और वे, ये अन्य पुरुष में आता है। आप समझ लिए? फिर से मैं समझा दे रहा हूं पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम में किसी स्त्री या पुरुष की जानकारी मिलती है या स्त्री या पुरुष के बारे में जानते हैं, उसको जो है हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है आपका 3 प्रकार का होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला उत्तम पुरुष, जिसको मैं और हम से दर्शाते हैं। और मध्यम पुरुष जिसमें तू, तुम और आप आता है। अन्य पुरुष जिसमें वह और वे आते हैं। आज का वीडियो बस इतना ही। अगले वीडियो में और भी जानकारी व्याकरण से संबंधित आपको दी जाएगी। आप सभी मन लगा के पढ़ेंगे। धन्यवाद।